हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही काम की चीज़ बनाने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रबर शीट का पीस कट करके रख दिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 23 इंच रखी है। आप रबर शीट की जगह फोम शीट ले सकते हैं, प्लास्टिक का जो कटा होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और फैब्रिक भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। रबर शीट से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करा है चारों तरफ से। तो जो अस्तर वाला कपड़ा है उसका उल्टा साइड मैंने ऊपर की तरफ करके रखा है, जिसके ऊपर हमें ये रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें मैन फैब्रिक रखना है। किसी भी तरह के कपड़े का वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और मैन फैब्रिक का सीधा साइड मैंने ऊपर की तरफ करके रखा है। अब सबसे पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर क्विल्ट के लिए सिलाई लगाने वाले हैं। तो पिनअप करने से तीनों चीज़ें एक साथ रहती हैं। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो ये इधर उधर सरकती नहीं है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से सीधी सीधी लाइनें बना लेते हैं। तो मेरी स्केल की जितनी चौड़ाई है उतना ही मैं यहाँ पर लाइनें बना रही हूँ। लगभग 1.25 इंच की दूरी पर मैंने ये लाइनें बनाई हैं। इन्हीं लाइनों के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल इस तरह से पहले लाइनें बनाकर सिलाई लगाएंगे ना, तो बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। फिनिशिंग के साथ में सीट क्विल्ट होकर तैयार हो जाएगी। वैसे लाइनों के बीच की दूरी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक साइड से पूरा सिलाई लगाने के बाद में हम लंबाई की तरफ से भी इसी तरह से लाइनें बना लेते हैं। तो एक साइड आप जितनी दूरी रखें लाइनों के बीच में, दूसरे साइड से भी बिल्कुल उतनी ही दूरी रखनी है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सिलाई लगेगी ना, वो बिल्कुल चौंकाने वाली सिलाई लगेगी, दिखने में भी अच्छी लगेगी। वैसे सिलाई का पैटर्न आपको जो भी पसंद हो वैसा आप लगा सकते हैं। अगर आप तिरछी सिलाई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से लगाती हूँ। ये ईजी भी होता है, फटाफट काम हो जाता है और सिलाई भी फिनिशिंग के साथ में लग जाती है। तो इस साइड से भी हम इन्हीं लाइनों के ऊपर से सिलाई लगाकर शीट क्विल्ट करके तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लंबाई की तरफ से भी सिलाई लगा ली है और अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जितनी हमने रबर शीट की लंबाई और चौड़ाई रखी थी उतनी ही हमें शीट की तैयार लंबाई और चौड़ाई रखनी है। चौड़ाई हम रख रहे हैं 8.5 इंच और लंबाई हम रख रहे हैं 23 इंच। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है लंबाई की तरफ से, और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पॉकेट बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जिपर अटैच कर लेते हैं। जिपर अटैच करने के लिए मैंने मशीन में पहले ही जिपर प्रेशर फुट लगा लिया है। इससे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाती है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट करी है अस्तर वाले कपड़े से ही। उसे मैं यहाँ पर जिपर के ऊपर स्टिच कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो मार्जिन होगा ना उसे हम इसके नीचे दबा लेंगे। अभी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। टॉप स्टिच लगाने से जिपर अच्छी तरह से बैठ जाती है फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो हमने स्ट्रैप अटैच करी थी उसे इस तरह से फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मार्जिन इसके नीचे दब गया है, फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर जिपर अटैच हो गई है। अभी जो पीस हमने कट करके निकाला था उसे हम वापस से यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। अभी दूसरे साइड भी हम जिपर के साथ में स्ट्रैप अटैच कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से ये स्ट्रैप कट करी है, तो ये अंदर की तरफ से भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। वैसे भी अंदर की तरफ रहने वाला है, तो आप दूसरे कपड़े से भी इसे लगा सकते हैं। टॉप स्टिच आपको ज़रूर से लगानी है। तो यहाँ पर जो भी मार्जिन होगा ना वो इसके नीचे दब जाएगा, तो यहाँ से धागे भी नहीं निकलेंगे। फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये जिपर अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और अब इसमें रनर भी इंसर्ट कर लेना है। तो ये हमने रनर भी इसमें डाल लिया है। अब देखिए, यहाँ से कॉर्नर को हम हल्का सा गोलाई में कट कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है कॉर्नर को। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक पीस कट करा है जिसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच और लंबाई मैंने लगभग 14 इंच रखी है। तो यहाँ पर हमने जो जिपर अटैच करी है ना, यहाँ पर हमें पॉकेट बनाना है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है बराबर से, और पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं, जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। फिनिशिंग के साथ में यह अटैच हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं।
तो नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद में अब हम सीधे साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब जितना भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा पॉकेट बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक पाइपिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से ही 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इससे मैं यहाँ पर पाइपिंग बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये सीधी पट्टी कट करी है, आप उरी पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा पार्ट है ना, तो मैंने सीधी पट्टी ही यहाँ पर कट कर ली है। अब उल्टी साइड की तरफ से मैंने इसे पहले अटैच करा था, अब सीधे साइड की तरफ हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पाइपिंग जैसा बना लेना है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में ये पाइपिंग बन गई है। अभी देखिए जो हमने जिपर अटैच करी थी ना, उससे आधा इंच ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें इसके ऊपर दोनों साइड से सिलाई लगानी है बराबर से पकड़कर। दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्लैप जैसा बनाया है ना, इसे सीधा करके फिर सिलाई लगानी है। तो पहले मैंने गलत लगा लिया था सिलाई, बाद में मैंने इसको ठीक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। मैंने यहाँ पर 2 इंची चौड़ी उरेब पट्टियाँ कट करी हैं। अब इन पट्टियों के ऊपर हम जोड़ लगाकर एक लंबी उरेब पट्टी तैयार करेंगे। इससे हम बैक पर साइड की पाइपिंग बनाएंगे। उरेब पट्टी से फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग बन जाएगी। वैसे आप सीधी पट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। उरेब पट्टी से पाइपिंग बनाना आसान होता है और फिनिशिंग के साथ में बन भी जाती है। तो मैंने यहाँ पर सारे पीसेस के ऊपर जोड़ लगा लिया है और देखिए फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर जॉइंट लग गया है बिल्कुल बराबर से। अभी देखिए इस उरेब पट्टी से हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी है। तो लगभग आधा इंची पट्टी मैंने आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करा है। उरेब पट्टी में थोड़ा खिंचाव होता है, लेकिन सिलाई लगाते समय इसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट रखा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर पाइपिंग जैसा बना लेंगे। मैंने यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा था उसमें थोड़ा बचा हुआ कपड़ा था, इसलिए मैंने अस्तर वाले कपड़े से ही यहाँ पर ये पाइपिंग बना ली है। वैसे आप चाहें तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं, जो भी अच्छा लग रहा हो। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। साइड की मैंने यहाँ पर पाइपिंग भी बना ली है और ये पॉकेट भी हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर ये वेलक्रो अटैच कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो साइड की सिलाई लगाने से पहले भी इसे अटैच कर सकते हैं, जिससे कि सिलाई लगाने में और भी आसानी रहेगी। यहाँ पर हम दूसरा पीस अटैच करेंगे वेलक्रो का। ये मैंने फिनिशिंग के साथ में इसके ऊपर वेलक्रो भी अटैच कर लिया है और ये हमारा छोटा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। वैसे आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। ज़रूरी कागज़ होते हैं, बिल होते हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं, या फिर आप इसे कॉस्मेटिक बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने ये बैग हमारी गाड़ी के लिए बनाया है। तो गाड़ी में जो बैग था ना वो फट गया था, काफ़ी पुराना भी हो गया था। तो वेलक्रो मैंने इसी में से निकाला था, इसके ऊपर लगा हुआ था। तो बिल्कुल जैसा ये बैग था ना, बिल्कुल उसी तरह का मैंने यहाँ पर ये बैग बनाकर रेडी करा है, बिल्कुल उसी साइज़ का। तो पीछे की तरफ जो छोटा पॉकेट है ना, उसमें आप छोटे पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और इस बैग में
गाड़ी के जो भी ज़रूरी पेपर्स हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये बैग बनाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है और बहुत ही प्यारा ये बैग बनकर रेडी हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।